तो ऐसा मानना है पिछले जो घटनाक्रम 15-20 दिन या 1 महीने से चल रहा है ना, चाहे उसमें बिजली का विषय है, चाहे उसमें ये पानी का विषय है, और चाहे उसमें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये नहर महकमे का पानी देने का है, जहाँ कहीं देखते हैं हम अधिकारियों की ऐसी लग रही है कि अधिकारी सरकार के खिलाफ जनता को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले इतने कट नहीं लगते थे बिजली के, ना इतनी पहले पानी की कोई समस्या होती थी। भाई पानी बिजली का कट लग रहा है तो पानी नहीं पहुँच रहा है लोगों के पीने का। अब ये एक तीसरा मामला खड़ा हुआ है कि बिना लोगों की जानकारी के ये अपने लाइन दापी जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारियों की कुछ ना कुछ इसमें मिली भगत है कि वो सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो माहौल भी चुनाव का, और ये चाह रहे हैं ऐसा कि भाई लोग अपना अफरा तफरी का माहौल हो, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी हो। इसमें अधिकारी लोग संज्ञान लेकर इस मामले की जांच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। ना हम लोग भाई, हम तो अपना सामान उठा के हम जा रहे हैं। भाई काम जय साहब की रिकॉर्डिंग सुन ले, ये क्या नहीं होगा काम। जब तक मैं नहीं आता हूँ 4-5 बजे आऊंगा, मिलूंगा सबसे। भाई जो 40 लोगों में 2 लोग दबा रहे हैं ना, तो उनका मैं दाब दे। 48 ना दबाओ बस। सबकी सहमति ना, पुरानी बात है। वो 1 साल करीब वो कर रहे हैं, तो दिनेश ने सहमति ना बतानी चाहिए ना। नहीं भाई, किसानों की मर्जी के बिना काम हो रहा है। जो किसान नहीं चाहता है, जमींदार नहीं चाहता है, लीगल कौन है वो इलीगल है, समझो करो। बिल्कुल नहीं होगा भाई। मास्टर जी, एक बात होगी ना कि भाई ये प्रपोजल सरकारी प्रपोजल है, सरकारी प्रपोजल है और तो बढ़िया काम है। मान लो अगर तो जमींदारों के हक का काम है, कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। वो एक ये बताएगा कि भाई ये आप रूट वे आपका ये होना चाहिए मैप में, क्या ड्राइंग के अनुसार कहीं तो ड्राइंग बनी है, किधर से आएगा भर के खेतों में से मर्जी से, मतलब वो बना दिया, सांप सिटी बना दी है, कभी इधर से ला रहे, कभी उधर से ला रहे। सहमति भी सबकी चाहिए। जमींदारों को बैठाओ, उनसे पूछो भाई ये ठीक है, आप समझाओ ये ठीक भी हो रहा है। मतलब किसी को पता ही नहीं, रातों रात मतलब चोरी की जा रही, रातों रात दाब रहे हैं। अरे मर्जी से दाब लो भाई। मैं बताऊं, मेरा खेत भर गो और मैं वाल बंद करवाऊंगा और पानी बंद नहीं करो तो पाइप निकलेगा कहीं। भाई साहब ये जगह जगह पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट खुलेगा, प्रेशर आएगा, खड़ी फसल रात को सारा गेहूं पूरा पाएगा। जो पॉइंट बना रहे हैं 2-2 किले में, ये तो बताओ ये कामयाब नहीं है। जो 2-2 किले में जो बनवा रहे हैं पॉइंट, बिना मतलब प्रेशर आया, इनको तो पानी निकालना अपना वहाँ से। ज्यादा प्रेशर होगा तो फटेगा। जन राज्य हो अपना रास्ता दबवा लो, खेतम किसानों की प्रेशर है ना भाई। वो रास्ता एक आ रहा था वहाँ से, मान लो हम एक जगह की ले लेते हैं, रोड से आ रहे हैं, वो मेहचाना रोड से एक रास्ता आ रहा है, कम से कम वहाँ पे 50 एकड़ जमीन है भाई। उस रास्ते में ले आओ, जिस जमींदार को, जिस किसान को आवश्यकता है, ले लेंगे, वो अपना पॉइंट करेगा। भाई मेरे को यहाँ हो सकता है, मेरा गाँव में भी सप्लाई डल रही है, गवर्नमेंट गाँव में सप्लाई वाला घर में अपना आप लगा के चला जाएंगे। बताओ पॉइंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने आपके रोड लाइन दे रखा, रास्ता दे रखा है। खेतों में सिर्फ करो तो कम से कम जमींदार को तो पता रहे, खेतों के मालिकों को तो पता रहे। वहाँ भी नहीं होगा, जिन आदमी को पानी आदमी ने लगवाया जरूरत तो वही लगवाओ, तो भाई जिसको जरूरत है वो लगवाओ, लेकिन दूसरे का नुकसान एक बात और, जब मैंने एक जोड़ 10 रखा तो मैं एक लोग बात ये है कि जो ट्रीटमेंट का जो पानी है उसकी एक सैंपलिंग जांच करवाई जाए, थर्ड पार्टी है, चाहे वो इरिगेशन विभाग करे चाहे कोई करे, कि भाई ये पास आपके खेतों के लिए ये बढ़िया पानी है। जमींदार कोई मना नहीं करेगा, जबकि वो प्रक्रिया ही पूरी ना करी, ना कहीं ये बताई जा रही है कि भाई कहाँ से हम लाइन दाब रहे हैं। चोरी छिपे काम हो रहा है, चोरी छिपे रातों रात पाइप डाले जा रहे हैं। रात में लगाई रात में आकर देखना जब रुकवाए, जब जाकर रुकवाए नहीं, रात में दाब गए तो अपना काम काट जाओ, पर जट हमारी ऐसे होगी, खर्चो लगाऊंगा, फसल खत्म हो जाएगी। जड़ाओड़ पाइप भी के नाम से दाब रखे हैं, जड़ाओड़ भी जमींदार नहीं चाह रहे हमारे खेतों में दबे, गंदा पानी नहीं चाह रहे। बस हमारा तो 4 किले है, टूल है के नाम से हमने 5 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए लगा के हमने टूल लगा रखा अपना, तो हम क्यों गंदा पानी देंगे अपने खेतों में? बताओ। भाई हम तो बिजली को बिल भर रहे हैं, हमने तो 5 लाख रुपया भी लगा रखा टूल में कनेक्शन। हम क्यों ले? पहले आप ठेकेदार का कौन सी एजेंसी है, किस एजेंसी के उसमें काम कर रहे हो आप? अपने ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का एजेंसी नंबर दिया था ना, वो बताइए। आपको नहीं पता मतलब इस चीज का, फिर आप काम कर रहे हो? मेरे को तो एक दूसरा है हमारा कोई छत्तीसगढ़ का, उससे कांटेक्ट लिया हुआ। फिर आप ऐसे कैसे काम कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो बताओ ना। आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं पता, कौन सी एजेंसी के अंडर का? वो जो नंबर दिया ना वही बताएगा। ये तो छोटी छोटी बात है, आप काम भी तो कर रहे हो उस एजेंसी के अंडर। नंबर दो एक बार, वो बताएगा ना कौन सी कंपनी है। वो हम बात कर लेंगे, वो आ जाएंगे जब 4-5 बजे आएंगे वो।
आप अपना नंबर दे जाओ, लिख रहे हैं लिस्ट में, लिख ठीक है। हम काम चालू करेंगे नहीं बिल्कुल जब तक आप नहीं आओगे ना, नंबर लिख दे भाई, तब तक काम चालू नहीं होगा। और आपको फोन करके बुलाएंगे, कोई अधिकारी आएगा ना, आ जाएंगे भाई, तो आपके आपसे मिलाएंगे। उधर से उनसे ये आएंगे। कहो, देखो अभी तो हम आपके मार्फत ही कहेंगे, उनसे ये कहो कि एक बैठक का और एक अपनी तरफ से वो एक अपनी पहल करे और किसानों को बुलाने की हमारी जिम्मेवारी है, वो कम से कम उनकी पहले तसल्ली करें। हम ये नहीं कह रहे कि भाई काम कोई अच्छा है, या हम उसका पहले आकलन कर लेंगे तभी तो गलत या सही बताएंगे कि भाई पानी सही है, जा रो है, सही जा रो है। ये इतना जो पैसा लग रहा है ना, ये सरकार के खाते से जा रहा है, और हम नहीं चाह रहे कि भाई इस जो खाता है जो सही अपना सरकार की जो सुविधा है वो लोगों को मिले। रुकावट नहीं है कोई उसमें, लेकिन कम से कम उसकी जानकारी हो जाए तो बढ़िया। बस मैं भगवान सिंह सनो अर्जुन सिंह। ये गंदा नाला का पानी आ रहा है, ये किधर से आ रहा है सर? ये के नाम से महचाना रोड पे गंदा नाला का ट्रीटमेंट है, वहाँ से लाया जा रहा है। और के नाम से रातों रात के नाम से हमें पता भी नहीं, हमारे खेतों में रातों रात ये लाइन दबा दी, 4-5 किले में से खोद के और जड़े और पाइप दबा रखे हैं के नाम से, जो पानी वहीं निकले और वहीं हम परेशान रहे। हमारे सारे खेत खराब हो जाएंगे इससे। हमने सोचना, अधिकारियों से पूछा है, उनके जेई से पूछा है, ठेकेदार से पूछा है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इनके वर्कर के नाम से काम करे जबरदस्ती। सर क्या मामला है ये सर? मामला ये है जी, देखिए यहाँ पर कम से कम 100 एकड़ जमीन जमींदारों की पड़ती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और किसानों जमींदारों से बिना पूछे ही रातों रात खेतों को फाड़ कर पाइप डलवाए जा रहे हैं। जबकि एक प्रोसेस होता है कि भाई ये वाटर ट्रीटमेंट में से ये गंदा पानी आ रहा है, ये खेतों के लायक है भी या नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और कहाँ से ड्राएंगे, किस रास्ते से आना है, ये नहीं कि सभी एक सांप सीढ़ी सी बनाई हुई है कि इधर से ला के इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया। और जबकि किसानों का जमींदारों का ऑब्जेक्शन है, ये सभी सारे ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कि भाई हमें ये गंदा पानी नहीं चाहिए, हमारे पास ट्यूबवेल है। मैं यहाँ मौके पर आया तो मैंने देखा कि मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन इनसे नंबर लिए जेई साहब से, ठेकेदार से, उन्होंने कहा कि भाई हमें समय दे दीजिए, 4 या 5 बजे तक हम आप आएंगे और आपसे संपर्क कर कर तब आगे की कार्रवाई करते हैं। इतने ये काम रोक दिया गया है। समस्या किसानों की है जी, यहाँ पे ये गंदे नाले का पानी लाया जा रहा है जबरदस्ती, बिना किसी से पूछे हुए, और मनमानी वहीं पॉइंट छोड़े जा रहे हैं। वो खेत जोतने में और उसमें सब में दिक्कत करेंगे, कोई वो ही नहीं है, मतलब सिस्टम ही नहीं है किसी तरह का। मनमाए वहीं पॉइंट छोड़ दिया है। वो जमींदार कैसे खेत अपना बहाएगा? किसी के में लीक हो जाएगा तो वो किससे शिकायत करेगा, क्या करेगा बताइए सर आप। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनमानी हो रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी कोई फसल नहीं पूरी है तो कोई आता भी नहीं है। जैसे दिन में गर्मी ज़्यादा है तो जैसे 1-2 दिन में आए हैं तो देखे हैं तो लाइन बिछी पड़ी है, पाइप खुदाई हो चुकी है कई किलो में, और पाइप भी डाल दिए हैं और मनमाए वहीं पॉइंट छोड़ दिया है। उसमें खेत में बहाने में भी दिक्कत होगी, जोतने में भी, सब में दिक्कत होगी साहब। समस्या यह है जी, हमारे खेतों में परसों शाम को उन्होंने गंदे नाले के पाइप डाल दिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए। हम शाम को खेत में गए, हमने देखा, हमने उनसे पूछा भाई क्या प्रोजेक्ट है, क्या स्कीम है, वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। हमने वो काम बाहर रुकवा दिया। अधिकारी आएंगे, उनसे बात करेंगे जब मामला जानेंगे। तो ये हमें सूचना दी ही नहीं गई किस तरह की, 14 किले में डाल दिया। क्या नुकसान है सर इस पाइप से? जी नुकसान देखो, पहले सूचना तो दो, पहले प्रोजेक्ट बताओ जी, इसका लाभ बताओ। हमारे पास सब ट्यूबवेल है, हमारे खेतों में से अटल भूजल योजना निकल चुकी है पहले अभी सर्दियों में, तो हम इस पानी को क्यों लेंगे? अब एक खेतों में 2-2 योजना हम नहीं चाहते, पानी नहीं चाहिए। हमारा खुद का ट्यूबवेल है, नहर की हमारी परियोजना आ चुकी है उस साइड में, हमें ये नहीं चाहिए। क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार। क्या समस्या आ रही सर? समस्या ये है जी, परसों हमारे सामने हम कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे जी, उन्होंने लाइन खोद दी और पाइप डालने के लिए तैयार हो रहे थे। जब किसी ने फ़ोन करा तो हम वहाँ मौके पे गए और वो पाइप दाबने नहीं दिया। तो हमारे खुद का टोल होते हुए हम इस गंदे पानी को क्यों लेंगे? जिन किसानों की राजी है, एक भी किसान यहाँ कोई राजी नहीं है, सब मना कर रहे हैं, तो उनके ही खेत में दाबो ना, हमारे खेत में पॉइंट क्यों छोड़ा जा रहा है? जो कोई किसान कह रहा है कि हमें पानी की जरूरत है, वो तो एक भी नहीं है यहाँ मौके पर। मेरा ऐसा कहना है जी, इसके बारे में थोड़ा सा अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो मामला पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है किसानों के और उनके बीच में, चुनाव का माहौल है, उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी काम करना है तो उनको कम से कम किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उसका कोई प्रपोजल बना होगा, प्रपोजल में कोई ड्राइंग वगैरह हुई होगी, कोई सैंपलिंग करनी थी, उनको लोगों को बताना था कि ये आपके लिए अच्छा काम हो रहा है। इस प्रकार से कार्य करते तो लोग भी सहयोग कर देते उनको कि भाई साहब आओ आपका स्वागत है, ये काम आप करो भाई, आपके लिए अच्छा काम है ये। तो इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार का कार्य अधिकारियों को नहीं करना चाहिए, उनको आना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए कि क्या बात है। इन्होंने जहाँ मन चाही वहाँ अपनी लाइन इधर से उधर मोड़ दिएगी, जबकि रूट ये बनता कि भाई किसी एक जो भी सरकारी रास्ते हैं ना,
चाहे जो 2 क्रम का है या 3 क्रम का है, जिस किसान को जरूरत होती वो किसान अपना पॉइंट छुड़वा लेता वहाँ पे। कम से कम ये तो नहीं होता कि उसके खेत के बीचों बीच खोद दिए लाइन। अब कोई मान लो चाहे प्रेशर से वो पाइप फट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसकी खड़ी फसल को नुकसान हो जाएगा। मुआवजे की बात आएगी तो ये कह देंगे कि आपने उस समय रहते हुए आपने इनका विरोध क्यों नहीं किया। कोई आके कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग है या अन्य कोई महकमा है, जो भी इस काम को करवा रहा है उसके अधिकारियों को यहाँ आके मिलना चाहिए किसानों से, ऐसा मेरा कहना है। और हम भी ये बात अपने आगे पहुँचाएंगे अपने पार्टी के मार्फत कि भाई इसमें जो कार्रवाई अभी जो बनती हो वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। अभी तक तो जमींदार और किसानों को यही नहीं पता कि ये किस विभाग द्वारा हो रहा था, लेकिन फिर बाद में हमने बताया कि भाई ऐसा पता लगा कि सिंचाई विभाग जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो ये कार्य देख रहा है। तो एक बार उनको तसल्ली से मिल बैठकर सभी जमींदारों से, किसानों से बातचीत कर इस मुद्दे को हल करना चाहिए, ताकि एक अफरा तफरी का माहौल ना बने और शांति प्रिय ढंग से ये कार्य हो सके। और सबसे ज़रूरी है कि जो भी किसान जमींदार नहीं चाहता है कि मेरे खेत में ये पानी आए, तो उसके खेत में नहीं जाना चाहिए, ये भी अनुरोध है। तो ऐसा मानना है पिछले जो घटनाक्रम 15-20 दिन या 1 महीने से चल रहा है ना, चाहे उसमें बिजली का विषय है, चाहे उसमें ये पानी का विषय है और चाहे उसमें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये नहर महकमे का पानी देने का है, जहाँ कहीं देखते हैं हम अधिकारियों की ऐसी लग रही है कि अधिकारी सरकार के खिलाफ जनता को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले इतने कट नहीं लगते थे बिजली के, ना इतनी पहले पानी की कोई समस्या होती थी। भाई पानी, बिजली का कट लग रहा है तो पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों के पीने का। अब ये एक तीसरा मामला खड़ा हुआ है कि बिना लोगों की जानकारी के ये आपने लाइन दापी जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारियों की कुछ ना कुछ इसमें मिली भगत है कि वो सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो माहौल भी चुनाव का है और ये चाह रहे हैं ऐसा कि भाई लोग अपना अफरा तफरी का माहौल हो, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी हो। इसमें अधिकारी लोग संज्ञान लेकर इस मामले की जांच करें।